Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. Today we are going to learn science of class 3. Firstly we will discuss B lift 2 and then we will go to the next B lift. I hope you had already done your homework. Let us go to check the correct answer. This is your bridging answer and the correct answer is before eating, after using the toilet and before having a meal. Then you have your formative check. These are the correct answers. Match your matching and check out these all the answers. Now these are all your Thrive answers. Match them with your worksheet. Now we have B lift 3 and B lift 4. The first point is recognize that certain diseases are infectious and vaccines can help prevent such diseases. आपके पास कुछ बीमारियां इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं, यानी कि जो फैल सकती हैं, लेकिन आजकल इन बीमारियों को से हम बचाव कर सकते हैं वैक्सीन्स के ज़रिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्क्राइब हाउ गुड हाइजीन एंड हेल्दी हैबिट्स कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. किस तरह से हम बीमारियों के फैलाव से बच सकते हैं अगर हम गुड हाइजीन लें और हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं. यहाँ पे हमारे पास ब्रिजिंग है जिसमें आपके पास क्वेश्चन है सर्कल द हेल्दी फूड्स. इनमें से जो हेल्दी फूड्स हैं आपने उन पर क्या करना है, सर्कल करना है. अपने वर्कशीट पे आपने इसको सॉल्व करना है. उसके बाद हमारे पास है फोकस जिसमें आपके पास ऑनलाइन वीडियो है जैसा कि आप सब जानते हैं. So let's start over topic which is infectious diseases. Infectious diseases वो diseases होती हैं जो कि फैल जाती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के ज़रिए. अगर एक इंसान को कोई बीमारी है तो अगर हम उससे बचाव नहीं करते हैं और उसको ऐसे ही लेकर चलते हैं तो हमारी वजह से और भी लोगों को ये बीमारी हो सकती है. मैनी डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती हैं. दीज आर कॉल्ड स्प्रेडिंग इन्फेक्शन डिजीजेस. इन्हें हम क्या कहते हैं, फैलने वाली बीमारियां जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं. जर्म्स कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस. जर्म्स जो हैं वो बहुत बड़ी वजह है इन इन्फेक्शंस की. जर्म्स की डेफिनेशन क्या है, जर्म्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. जर्म्स वो छोटी छोटी जानदार हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखी जा सकती हैं. ये हमें नेकेड आइज़ के ज़रिए नहीं देखी जा सकती, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं. क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकते हैं. और ये कुछ इस तरह से होते हैं जो हमें इस पिक्चर में शो हो रहे हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते. अब हम नहीं जानते अगर हमें कोई बीमारी है तो हमारे पास तो ये सारे होंगे, ये सारी जो है वो हमारे पास जर्म्स होंगे. अब हम किसी से हाथ मिलाएंगे तो वो जर्म्स किसी दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उस दूसरे में भी स्प्रेड हो जाएंगे. एज जर्म्स आर एक्सट्रीमली टाइनी दे कैन लिव एंड मूव इन एयर. जर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिस वजह से वो हवा में मूव भी कर सकते हैं और हवा में रहते भी हैं. अब हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो मौजूद है कि ये एक इंसान है जो कि अब जो बीमार है, ठीक है, इसके जर्म्स अब हवा में भी मुंतकिल हैं, ठीक है, हवा के ज़रिए भी इसमें ट्रांसफ़र होंगे. सो आपको इतना डिस्टेंस एक इंसान से रखना है बात करते हुए अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो. ये प्रिकॉशंस हैं. अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपने इतना डिस्टेंस जो है वो दूसरे इंसान से रखना है ताकि दूसरे इंसान में भी ये बीमारी मुंतकिल ना हो. देन हाउ जर्म्स स्प्रेड. जर्म्स किस तरह से फैलते हैं, कफ के ज़रिए, स्नीज के ज़रिए और टच समथिंग डर्टी. अगर आप खांसी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है वो आपके जो जर्म्स हैं वो फैलेंगे. अगर आप स्नीजिंग करते हैं तब भी फैलेंगे. और अगर आप किसी ऐसी जगह को टच करते हैं जो कि गंदी है तब भी जर्म्स फैलेंगे. दीज जर्म्स एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक. ये जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर होते हैं और आपको बीमार कर देते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं, फ्लू, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, कोरोना वायरस एक्सेट्रा. कोरोना वायरस इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज़. हम सब ने जो है वो कोरोना वायरस में जब ये वायरल आया था तो हमने सीखा, इनमें प्रैक्टिकली सीखा कि आप किस तरह से जर्म से बच सकते हैं.
बेसिकली ये जर्म्स थे जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहे थे। नेक्स्ट आपके पास है हाउ वी कैन स्टॉप जर्म्स, हम किस तरह से जर्म्स को स्टॉप कर सकते हैं। मास्क लगाने से, हाथ धोने से, खाने को हमेशा कवर करके रखें, स्लीप इनफ, ईट हेल्दी। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप जो है वो इन जर्म्स से बच सकते हैं। इसके बाद आपके पास है फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक में आपके पास जो है वो ये कुछ यहाँ पे ही आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आंसर्स ऑरली। ये आपका चूँकि क्लास वर्क था तो अब जो है वो हम इसको एज अ क्लास वर्क नहीं ले सकते, तो आपने इसको एज अ होमवर्क जो है वो इसको लर्न करना है। आपके पास कुछ MCQs एक दिया हुआ है, आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास जो है वो फॉर्मेटिव चेक है जिसमें आपने सबसे पहले डेट और डे जो है वो मेंशन करना है। इसके बाद आपके पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं और आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। थ्राइव में आपके पास यहाँ पे ये आपने इधर भी जो है वो डे और डेट जो है वो मेंशन करना है। देन आपने यहाँ पर जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, चेक द वेज दैट जम्प्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो तरीके आपने बताने हैं जिनके ज़रिए से एक इंसान से दूसरे इंसान में जम्प्स जो है वो ट्रैवल करते हैं, बेस्ड ऑन द लेसन कंटेंट जो आपने इस लेसन में पढ़ा है। यहाँ आपके पास बी लिफ्ट 4 की ब्रिजिंग है जिसमें आपके पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू स्नीज और कफ। जब आपको छींक आती है या आपको खांसी आती है तो आप क्या करते हैं, इसमें आपने इसका जो है वो जवाब लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है हैव यू कम्प्लीटेड योर वैक्सीनेशन कोर्स व्हेन यू वर अ टॉडलर। जब आप छोटे थे तो आपकी वैक्सीनेशन होती है, आपने क्या वो कोर्स करवाया है। आपने अगर करवाया है तो आपने येस और नो पे यहाँ पे टिक करना है। डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी, क्या आप समझते हैं कि ये ज़रूरी थी, आपने ये भी बताना है। इसके बाद आपके पास है फोकस। फोकस में आपने जो है वो आपको पता है कि आपकी ये ऑनलाइन वीडियो है जिसके ज़रिए आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद आपके पास हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस। आप इन बीमारी फैलाने वाली जो इन्फेक्शंस हैं इससे किस तरह से बच सकते हैं। इन्फेक्शन डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स, गेटिंग वैक्सीनेशन। अगर आप हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं और वैक्सीनेशन करवाएं तो आप इससे बच सकते हैं। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन क्या है। A vaccine is a medicine that helps our body fight against germs. वैक्सीन हमारे पास वो मेडिसिन होती है जिसके ज़रिए से बॉडी के जो जर्म्स हैं उसके अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं। अब जिस तरह से कोरोना वायरस था, हम एक एग्जांपल ले लें तो हमारे पास जब कोरोना वायरस था तो हमें कहा जा रहा था कि आपने वैक्सीनेटेड होना है, ठीक है, आपने वैक्सीन लगवानी है। इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर जर्म्स हैं कोरोना वायरस के, यानी कि जो जो इन्फेक्टेड थे उनमें जर्म्स थे। अब वो जो जर्म्स हैं जब वो वैक्सीन लगवाएंगे तो वो जर्म्स जो है वो अंदर, वैक्सीन क्योंकि मेडिसिन है तो मेडिसिन जो है वो जाके जर्म्स के साथ फाइट करेगी और फाइट करने से जो है वो हम ठीक हो जाएंगे। अब जिसके अंदर कोरोना वायरस के जर्म्स नहीं थे, अगर उसने भी वैक्सीन लगा ली है तो अगर उसके पास जिस तरह से किसी ने कफ किया है, स्नीज किया है, तो अगर उसके अंदर भी जर्म्स आ गए हैं तो वो क्या होगा, उससे उसको बीमारी नहीं फैलेगी क्योंकि उसके अंदर उसने पहले ही वैक्सीन लगवा ली है। तो वो उसके अगेंस्ट, उन जर्म्स के अगेंस्ट करेगा, फाइट करेगा। ये हमारे पास क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है। इसके बाद हमारे पास है गुड हाइजीन एंड हेल्दी हैबिट्स। अब गुड हाइजीन में हमारे पास सबसे पहला काम है साफ रहना। अगर आप क्लीन एंड टाइडी रहेंगे तो आप जर्म से भी महफूज रहेंगे, आप जर्म से पाक रहेंगे। ये आपके पास सबसे बड़ा काम है जो आपने करना है गुड हाइजीन के लिए। देन उसके बाद हेल्दी फूड्स, तो आपने अब हेल्दी हैबिट्स में हेल्दी फूड्स देना है, ठीक है। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप जो है वो, मैंने आपको जैसे कि बताया, हाइजीन में आप साफ रहते हैं, क्लीनिंग, आप सेल्फ केयर करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द को साफ रखते हैं। दीज आर हाइजीन एंड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स फॉर योर हेल्थ। इसके बाद आपके पास फॉर्मेटिव चेक है, आपके पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हैं और आपके पास एक MCQs है जिसको आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास जो है वो आपका फॉर्मेटिव चेक है जिसमें आपने सबसे पहले जो है वो डे और डेट को मेंशन करना है। देन आपके पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें आपने करेक्ट वर्ड को क्या करना है, सर्कल करना है। देन आपके पास जो है वो आपका थ्राइव है जिनमें आपने सबसे पहले जो है वो डे और डेट को जो है वो
लिखना है। आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सब आपने अभी जो है वो समझे हैं। उम्मीद है कि आप इन सबको जो है वो सॉल्व करेंगे खुद ही। आज का लेक्चर यही तक था। उम्मीद है कि आप सबको अपने लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होमवर्क को जो है वो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स करिएगा। एंड स्टे हेल्दी, कीप हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।